नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रवि त्रिपाठी और इस समय हम आपको अपनी यात्रा में झांसी के एक ऐसे इलाके की झलक दिखा रहे हैं जिसे आपने बहुत पहले यदि कभी देखा हो तो आज के दौर में देखकर आपको बदलाव जो नज़र आएगा उस पर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल झांसी से 9 किलोमीटर दूर जब आप रक्सा पहुंचते हैं तो वहां से पुनावली कला और पुनावली के लिए जाने के लिए और अंदर गांव जो सारमऊ है उस तरफ जाने के लिए जो रास्ता है, जब आप सारमऊ से वापस आते हैं तो सबसे पहले आपको ये पुनावली मिलता है, पुनावली कला गांव मिलता है, उसके बाद फिर पुनावली और फिर आते हैं आप रक्से में। आज से कुछ दशक पहले इस रास्ते पर आपको इतनी खूबसूरत गाड़ियां चलती नज़र नहीं आती थी और ना ही ऐसे खूबसूरत मकान दिखाई देते थे। पुनावली गांव झांसी के बाहरी हिस्से के गांव हुआ करते थे और यहाँ पर ना तो इतना ट्रैफिक था और ना ही ऐसे मकान निर्माण नज़र आते थे। हालांकि यह गांव सड़क पर ही दोनों तरफ बसा हुआ है और आप देख सकते हैं कि आज के आधुनिक दौर का जो गांव अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो गांव पहले अंदर के हिस्से में कच्चे पक्की गलियों वाले होते थे, अब सड़क किनारे के गांव आधुनिक गांव में कैसे तब्दील होते हैं ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ में थोड़ी सी यात्रा कीजिएगा और इस यात्रा में आप देखिएगा कि बदलते गांवों की जो तस्वीर होती है वह कैसी नज़र आती है। हालांकि दोनों तरफ सड़क किनारे अभी भी कुछ जगह खेती किसानी की ज़मीन है और जहाँ से आपको हरी हरी लहलहाती फसलें भी दिखाई देंगी, लेकिन ये गांव के जो खूबसूरत मकानों का निर्माणों का सिलसिला शुरू हुआ है उसने गांव को आधुनिकता में पूरी तरह से ढाल दिया है। तो ये है खूबसूरत नज़ारे जो कि आप सारमऊ से जब पुनावली होते हुए रक्सा की तरफ चलते हैं, सड़क पर उड़ते पंछी नज़र आते हैं, गांव के लिए बिजली की खंभे की इस प्रकार से बड़ी बड़ी लाइनें और सड़क टावर वाली दोनों तरफ निर्माणों के लिए रखे खंडे और कुछ जगह नज़र आते गांव के जानवर और खेती किसानी के उपकरण। ये पूरा नज़ारा प्राकृतिक रूप से आपको ग्रामीण इलाके का नज़र आता है, खूबसूरत नज़ारा है। कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दशकों में इस इलाके में जो बदलाव हुए हैं उसने बहुत कुछ यहाँ की जो हकीकत है उसको बदल कर रख दी है और अब आपको यहाँ से चलते हुए कुछ स्थानों पर इस प्रकार के हरियाली नज़र आती है जो कि गेहूँ की फसल है और कुछ दिनों के बाद ये पक कर तैयार होगी, इसके बाद ये मंडी जाएगी। तो ये देखिए आप खूबसूरत सड़क झांसी के बाहरी इलाके में गांव की तरफ जाने के लिए इस प्रकार की सड़क भी आपको नज़र आती है। हालांकि बुंदेलखंड का ये इलाका है तो जाहिर है कि पथरीला होगा, तो कई जगह आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी नज़र आते हैं, लेकिन इन रास्तों पर जो पक्की सड़क है उस पर वाहनों की जो भागा दौड़ी होने लगी उसमें सवारी वाहन भी दौड़ने लगे हैं। यानी कि आप झांसी से रक्सा और रक्सा से पुनावली और सारमऊ जाने के लिए तिपहिया वाहन जो छोटे होते हैं टैक्सी टू सीटर टेम्पो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और दोपहिया वाहन यदि आपके पास है तो अपने परिवार को लेकर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये बदलते दौर का झांसी का जो पुनावली रक्सा का इलाका है वो कुछ समय के लिए आपको इस प्रकार सा नज़र आता है। इलाके बदलते हैं, समय बदलता है और हालात बदल जाते हैं और इन हालातों को बदलने में आपको जो तस्वीरें नज़र आती हैं वो कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं जिसमें आप उस गांव को शहरीकरण के रूप में देखने लगते हैं और ये दिखाई भी देने लगते हैं। जैसा कि आप इस इलाके को देख रहे होंगे, यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है, वो आपको नज़र आ जाएगा। हनुमान जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है वो नज़र आता है और ये सड़क पर चलते हुए आपको खूबसूरत जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं वो भी यहाँ नज़र आने लगते हैं। खेती किसानी के जो सपने किसानों की आंखों में पलते हैं फसल देखकर, वो सपने धीरे धीरे साकार होते हैं जब फसल पक कर तैयार होती है। तो ये झांसी के पुनावली से पुनावली कला होते हुए रक्सा तक आने का जो खूबसूरत सफ़र है इसमें आपको कुदरत भी सड़क पर नजी सड़क किनारे आपको सजी नज़र आती है फसल के रूप में। और ये है खूबसूरत सड़क। गांव की जो सड़कें हैं वह काफ़ी हद तक कह सकते हैं संवर गई है, क्योंकि जो शहरी इलाके की सड़कें हैं वो तो आपको अच्छी नज़र आ जाती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर सड़क अच्छी है तो आपका मन और अच्छा लगता है। और सड़क किनारे ये खूबसूरत खेत जो देखते हैं तो मन खूबसूरत और बाग बाग होने लगता है और झिलमिलाती ये हरियाली
दोनों तरफ सड़क की तरफ पेड़ों के रूप में जो खड़ी होकर आपको गर्मियों में छाँव का एहसास कराती है, शीतलता का एहसास कराती है, उसके लिए ये सड़क किनारे लगे पेड़, इनको लगाने और बचाने की हम आप पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि प्रकृति को हम जितना बचा कर रखेंगे प्रकृति को, उतना ही हम शुद्ध वातावरण में जी सकेंगे। तो ये भाग-दौड़ भरा इलाका जो ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में धीरे-धीरे ढलकर इस तरह से नज़र आने लगा है, भाई आप इसी यात्रा में अनुभव और महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप कभी झांसी आते हैं और झांसी से आपको रक्सा से और अंदरूनी गाँव जाने का अगर मन करता है, तो आप इस वीडियो को देखकर एहसास कर सकते हैं। यहाँ से कोटखेरा गाँव पे जाने के लिए रास्ता है और इसी रास्ते से बस 1 किलोमीटर के बाद आपको रक्सा, जो कि झांसी का काफ़ी बड़ा इलाका है, उसके आसपास के जो गाँव हैं राजापुर, बमेर और तमाम प्रकार के आसपास के यहाँ पर गाँव हैं, उन गाँव में जाने के लिए आपको रास्ते बन जाते हैं। और रक्सा तो कह सकते हैं कि शहरीकरण का पूरा एक हिस्सा हो गया है, तो यहाँ पर आपको आकर किसी भी प्रकार से नहीं लगेगा कि ये ग्रामीण इलाके में अब हमें, अब पूरी तरह से आप शहरी इलाके की धमक देख रहे हैं, जहाँ ऊँची-ऊँची बिल्डिंगों के बीच व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है और ये हाईवे यहाँ से जो निकला हुआ है, उसी के नीचे यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा है। कैसा लगा बताइएगा?